हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम के ऊपर। और जैसा कि आज हम यूपी ट्रिपल एस सी की एक वैकेंसी निकली थी, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट के थर्ड रिक्रूटमेंट 2023 में ये आउट की गई थी। मे बी अक्टूबर नवंबर के समथिंग, और मिड नवंबर तक इसका जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी। और इसकी जो मेंस एलिजिबिलिटी रिजल्ट आया था, वो आया था आपका 15 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ये 2 साल की प्रक्रिया इसकी चलती रही है। और फिर इसकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, 3831 पोस्ट पर ये एडवर्टाइजमेंट निकला था। और 1631-32 ऐसी कुछ इसकी पोस्ट इंक्रीज हुई थी, तो ये कुल मिलाकर 5512 आपकी हो गई थी। और उसके बाद जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका एक नोटिफिकेशन आया है, वो आया है आपका 2 मई 2025 को। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा है वो 29 जून 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में होने जा रही है। और 1681 इसकी वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, ये लिखा है। ठीक है, ओबीसी में इसकी 763 वैकेंसी हैं, जनरल में 1889, और एसटी 770 और 83, बाकी कुछ अदर हॉरिजेंटल वैकेंसीज हैं, पीएच, एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस वगैरह की, वो एक्स सर्विसमैन, पीएच और भी जो होती हैं उन सब की। ठीक है, खेल कोटे से कुछ हैं, तो उन सब के लिए कोई फीस नहीं होगी जो ओरिजेंटल हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जिन्होंने ले रखा है, और एक व्यक्ति को एक ही रिजर्वेशन मिलेगा, ओबीसी का ले या फिर उनका, तो जो अधिक नीड होगी उसे मिलेगा। जैसे कि पीएच ओबीसी है तो पीएच का उसे मिलेगा, एससी और ईडब्ल्यूएस पीएच है तो उसे पीएच का ही मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो नोटिफिकेशन में है कि आप इसमें जो इसकी 29 जून को इसका वो है एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है। इसमें जो सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं कि रीजनिंग है, हिंदी है, और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस वही। ठीक है, और उसके बाद है आपका यूपीजी के और कंप्यूटर। ये सब 30 मार्क की हिंदी है, और 30 मार्क का 15 मार्क्स की रीजनिंग है, 20 मार्क्स की आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस है, 15 मार्क्स का 20 मार्क्स की वो है आपकी, क्या बोलते हैं उसे, यूपीजी के, और 20 मार्क्स की ही आपकी जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो उसके बाद जो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें कि आपकी परीक्षा 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे उसमें। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चन हैं उस एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स अनुमोदित है। यदि आप कोई आंसर गलत करते हैं, कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, उसके लिए आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा आपके पास 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम है। तो आप उसमें जिसने तैयारी शुरू कभी जीवन में की होगी तैयारी एक बार, वो इस एग्ज़ाम को अभी निकालने की क्षमता रखता है। तो आप लग जाइए अभी से, और इसका ज़्यादा डीवी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि नाम और इन सब चीज़ें, पिता के नाम, ईडब्ल्यूएस, इन सब चीज़ों छोटी छोटी जो आपकी मिस्टेक होंगी उसके लिए आप एक लॉयर से वो बनवा सकते हैं एफिडेविट, और वहाँ ये चल जाएगा। जैसे कि किसी के नाम में शिवम है, किसी की आई है, किसी का ई है, ये सब आई ई ये चीज़ें हैं। पिता के नाम में आपका नाम सुस्पष्ट होना चाहिए जो है, वो सब चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, एग्ज़ाम स्किप नहीं करना है। बाकी जो ओरिजेंटल वाले हैं, क्षेत्र आरक्षण वाले, उन लोगों को एग्ज़ाम देना ही देना है। ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों की कट ऑफ वैसे ही कम जा रही है, और इस एग्ज़ाम को देकर वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बाकी तो कुछ इस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिला नहीं, ये ओल्ड नोटिफिकेशन है। अभी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अभी दिखाऊंगा मैं। तो इसमें मैं सब आपके पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगा। ये हिंदी है, 30 मार्क्स की है, और रीजनिंग है, 15 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की है, कंप्यूटर है आपको 15 मार्क्स का, उत्तर प्रदेश
20 मार्क की AUPG की। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। हिंदी आपकी 10+2 मीडिएट रहेगी, ठीक है, उसी स्तर की आएगी, ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं होगा हिंदी का। रीजनिंग भी आपकी SSC CGHSL MTS इसी के बेस पर होगी। और सामान्य जानकारी में आपको सिर्फ इतिहास, भूगोल और करंट अफेयर और पॉलिटी के एक आधि क्वेश्चन ये सब आएंगे। और कंप्यूटर 15 मार्क्स की आपकी कंप्लीट है, जिसमें एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस DTC ये सब चीज़ों का संगम है। उत्तर प्रदेश में आपको कला संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक रीति रिवाज, खेल, त्यौहार, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, कौन क्या बड़ा जिला, ये सब चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। इसके लिए 15 गुना लोगों को आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि उस एग्ज़ाम के उपरांत जब आपकी टाइपिंग परीक्षा होगी उसमें प्रवेश कर पाएंगे, सिर्फ 15 गुना। तो बाकी तो सही है सब, एक व्यक्ति को एक ही आरक्षण मिलेगा। और इसमें एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन जो मेन है वो है कि यदि आप यूपी के नागरिक नहीं हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप PH कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको क्षेत्रीय आरक्षण से दूर रखा जाएगा, आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। आप MP के निवासी हैं, आप SC के कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा। आप OBC के कैंडिडेट हैं, आप बिहार से हैं, आपको यहाँ जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए क्षेत्रीय आरक्षण है, ठीक है। आरक्षण की जितनी भी सुविधाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूपी के कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। और आप किसी भी स्थिति में यहाँ पर फ्रॉड पाए जाते हैं तो आपको कारावास की सुविधा निःशुल्क मिलेगी ही। और ये सब चीज़ें हैं। 29 मई को आपका एग्ज़ाम है, 29 जून को। और अभी जो बोलते हैं कि UP SSC में ये धांधली वो सब, ये अब काफ़ी हद तक इसमें सुधार आया है, अब ये ना के बराबर है। आप डिमोटिवेट नहीं होइए, पढ़ाई कीजिए और आप सिलेक्शन के नज़दीक होंगे इस एग्ज़ाम को देने के बाद। बस बशर्ते आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में आपको 2 से 3 मंथ लग जाएंगे, ठीक। और इंग्लिश टाइपिंग तो जिसने ये एग्ज़ाम फिल किया है उसे इंग्लिश टाइपिंग आती होगी, क्योंकि SSC एक डिप्लोमा कोर्स होता है और वो सब इन लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये सब इन लोगों ने कर रखा है। उन्हीं लोगों को ये फॉर्म फिलअप हुए थे, तो समझ लो बहुत दिन। 17/6/25 मेंस एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट है, इससे पहले आप फीस जमा कर लीजिएगा।